फ्रेंड लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर रही है कि बिहार में स्कूल के 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति लागू, यानी बिहार में जो चर्चाएं चल रही थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, तो आज उस कल के मीटिंग बैठक कैबिनेट मीटिंग के बैठक में ये बात चली है कि बिहार में 3 भर्तियाँ जो है उसमें आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन सी 3 भर्तियाँ डोमिसाइल देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आप यहाँ इसमें एक लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, उसमें आपको डोमिसाइल नीति देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ लिपिक और परिचारिक की भी भर्तियाँ जो है उसमें आपको डोमिसाइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, लिपि और परिचारी बहाल होंगे। नियमावली मंजूर, यानी कल के बैठक में नियमावली मंजूर होगा कि बिहार के स्कूल के 3 भर्तियों में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। अब वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी भर्तियाँ होगी और कैसे कैसे लागू होगी। तो चलिए फर्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि बिहार परिचालित मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इन नियुक्तियों को डोमिसाइल नीति का पालन किया जाएगा। 3 पदों पर चयन के लिए जो योग्यता तय की गई उसके अनुसार आवेदक को भारत का नागरिक होना के साथ साथ ही बिहार का निवासी भी होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के निवासी इन पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो साफ कहा गया कि जो बाहर के छात्र होंगे ये लाइब्रेरी के बहाली में आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ये सिर्फ बिहार के निवास हो गए जो वही कर सकते हैं। इसके लिए इन पद के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियुक्त नियमावली के प्रावधान है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बताया कि तीनों पद पर नियुक्ति के लिए अलग अलग नियमावली को राज्य कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। नियमावली में लगभग 6500 कितने वैकेंसी लगभग 6500 पुस्तकालय के और परिचारी के 6421 विद्यालय के और लिपियों को 2000 पदों पर परिचारी की नियुक्ति होगी। विद्यालय पुस्तकालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिल गई। अब यहाँ देख सकते हैं कि नियमावली 2025 को मंजूरी मिल गई। अभी इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बहाली बीपीएससी से होगी। यह मतलब जो लाइब्रेरी की बहाली होगी वो आपको बीपीएससी के माध्यम से ही बहाली होगी। इसमें कितने कितने पद होंगे देखिए आप यहाँ कितने। अब ये इससे बीपीएससी से होगी। यह स्वर्ग जिला स्तरीय और हाई स्कूलों में 14 साल बाद पुस्तकालय की नियुक्ति होगी। इसके पहले वर्ष 2011 और 12 में ये वैकेंसी हुई थी, नियुक्ति पुस्तकालय में हुई थी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि किसके कितने पद हैं। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की 6500 पद होंगे और बिहार लिपिक की 6421 पद होंगे और परिचारी की 2000 पद, यानी टोटल आपको 15000 प्लस वैकेंसी ये देखने को मिलेगी। इसमें हम देखते हैं कि पुस्तकालय की अर्हता क्या होगी। तो न्यूनतम आपको 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए न्यूनतम 5% की छूट मिलेगी। मतलब जो भी महिला होंगे, दिव्यांग होंगे, उसके लिए 5% की छूट मिलेगी। पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य है। यानी नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त के न्यूनतम आयु 2021 होनी चाहिए। इस नियमावली के तहत पहली बहाली में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार परीक्षा दे सकता है। मतलब इसको 5 टाइम तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सीधी बात है कि आपको लाइब्रेरियन की परीक्षा देने से पहले आपको एस्टेट पास करना होगा। यहाँ पर एस्टेट यहाँ पर साफ लिखा गया है कि नियमावली से पहले आपको उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा, यहाँ पर लिखा गया है कि पात्रता परीक्षा का आपको पास होना चाहिए। यानी पात्रता परीक्षा पास मतलब आपको एस्टेट देना होगा। तो इससे सबसे कन्फ्यूजन दूर हुआ कि आपको अगर लाइब्रेरियन की बहाली होती है बिहार में 4th ईयर इसके साथ, तो आपको बिहार में एस्टेट की बहाली होगी। जो एस्टेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहती है। लगभग आपको ये अभी तो जून चल रहा है, जून के लास्ट तक या तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको एस्टेट की बहाली देखने को मिलेगी। चलिए ये जो आप इसमें देखते हैं कि जो 5th सेवाकाल के मृत्यु पर, इसमें एक चीज़ और है कि जो भी इसमें क्या होगा, अनुकंपा पर जो इसका 50% इतना का 50% अनुकंपा पे भी बहाली होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो कल के बैठक में आपको निकल के आएगी
संरचना जो है विद्यालय पुस्तकालय के मूल कोटि है। और इसका अब नियुक्ति का प्रक्रिया क्या क्या है, देख सकते हैं कि भारत का नागरिक हो तथा और साथ ही साथ बिहार का भी नागरिक हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 5% छूट मिलेगी। मजरूल हक, अरबी फारसी विद्यालय पटना, शिक्षक बोर्ड, अलीम डिग्री सिंह, कमेश्वर, ये सभी को मान्यता किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय की डिग्री को हो चाहिए। बिहार में बिहार परीक्षा समिति पुस्तकालय के लिए आयोजित पात्रता, यानी किसको बोला गया है कि बिहार, यानी बिहार BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो स्टेट की पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसको यह बोला गया है कि आपको लाइब्रेरियन की बहाली से पहले आपको स्टेट परीक्षा कराया जाएगा। और इसमें आपको कितने 21 वर्ष कोटिवार अधिकतम आयु होगी, वही सीमा होगी जो राज्य के सरकार के अधीन और समय समय पर बेहतर की जाएगी। लेकिन इसमें आपको कहीं ये नहीं बोला गया है कि आपको TRE 4 में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं तक देखते हैं, बाकी आगे देखेंगे कि जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होता है कि नहीं, ये जब नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। तो ये BPSC TRE 4 में आपको ये कन्फ्यूजन रहा ही है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको देखते हैं कि बिहार स्टेट कब आपको आयोजित होगा। तो ये आपको जून के लास्ट या जुलाई के स्टेट आपको कब होगी, तो जून के लास्ट वीक में या आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को ये मिलेगी। तो आज का हमारा छोटा सा एक नोटिफिकेशन था जो आपको बताना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। बिहार में आपको डोमिसाइल नीति आपको ये 3 वैकेंसियों पर लागू किया जाता है।